मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम तिथि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। तिथि सुनने में एक समान लगता है कि तिथि दिन होता है, जो हम लोग सामान्यतः सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो थोड़ा जानना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग तिथि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं ताकि आपका समझ विकसित हो सके। तिथि चंद्रमा का एक कला को तिथि माना गया है। चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा जीरो अंश पर आ जाता है तो अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा जीरो अंश पर हो जाता है तो सूर्य के जीरो अंश से जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर आ जाए तो एक तिथि का भोग होता है। हम इसको फिर से आपको बता दें। अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा जीरो अंश पर हो जाता है, अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा जीरो अंश पर हो जाता है, तब सूर्य के जीरो अंश से जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर आ जाए, सूर्य के जीरो अंश से जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पे आ जाए तो एक तिथि का भोग होता है, जिसे हम लोग प्रतिपदा तिथि के नाम से जानते हैं। देखिए, तिथि हम लोग आपको पहले ही बताए थे, तिथि जो होता है वो सुनने में आसान लगता है कि वो तिथि जो महीना का डे होता है वो होता है, लेकिन उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आपको भी बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी हम आपको बता रहे थे, सूर्य के जीरो अंश से जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर आ जाए तो एक तिथि का भोग होता है, जिसे हम लोग प्रतिपदा तिथि के नाम से जानते हैं या प्रतिपदा तिथि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पुनः अगर हम लोग लगातार क्रम बाय क्रम करें तो 24 अंश तक द्वितीया, तृतीया तिथि, 30 अंश, अगर इसी तरह हम लोग चले तो जब अंतर मतलब जब ये 180 अंश पर ये अगर हम लोग 180 अंश तक इसी तरह इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते जाए, जब वो 180 अंश पर आता है तो चंद्रमा का जो होता है, चंद्रमा हो जाए तो मतलब चंद्रमा जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा तिथि, वो पूर्ण तिथि होती है। तो ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, जीरो अंश से लेकर 180 अंश पर चंद्रमा हो जाए तो वो पूर्णिमा तिथि कहलाती है। और उसके बीच में जो मैंने आपको बोला है क्रमबद्ध तरीके से कि जीरो अंश से लेके जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पे जाती है तो उसको एक तिथि का भोग होता है, फिर उसे प्रतिपदा तिथि कहते हैं। फिर उसको द्वितीया तिथि के लिए क्या करना है, 24 अंश तक जाना है, तृतीया तिथि में 30 तक जाना है, चतुर्थी को इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हम लोग को 180 अंश पर जब पहुंच जाते हैं तो वो चंद्रमा हो जाता है, और जिसको हम लोग पूर्णिमा तिथि के नाम से जानते हैं। उसके बाद तिथि की गणन शुक्ल पक्ष प्रतिपादक से शुरू होती है। तिथि का जो गणना होता है, मतलब गिनती शुरू करते हैं हम लोग तिथि का, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से
शुरू की जाती है। कब से की जाती है? तिथि की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू की जाती है और 360 अंश पर जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, कितना पे? 360 पे जब सूर्य और चंद्रमा का जब मिलन होता है तो उसको हम लोग कौन सा तिथि कहते हैं? अमावस्या तिथि के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको इसमें प्रतिपदा, पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया कि पूर्णिमा को कब कहेंगे, प्रतिपदा को कब कहेंगे और अमावस्या को हम लोग कब कहेंगे। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने आपको तिथि के बारे में बताने का प्रयास किया। अब हम आपको जो बताएंगे तिथि और तिथि के स्वामी के बारे में जानकारी दे देंगे कि तिथि कौन से होते हैं और उसके स्वामी कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो मैंने तिथि के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जहाँ तक मेरी समझ बनती थी मैंने अपने स्तर से एक संक्षिप्त और ज्ञानवर्धक बिंदुओं को चुना जो मैं आपको बतला रहा हूँ। अब हम बात करने वाले हैं तिथि और उसके स्वामी के बारे में। तो तिथि और स्वामी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको 3 प्रतिपदा, पूर्णिमा और अमावस्या, इन तीनों के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं तिथि और उसके स्वामी के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपदा से ही स्टार्ट कर लेते हैं। प्रतिपदा, ये जो होगा इसके जो स्वामी होंगे वो अग्नि देवता होंगे और इसको अगर हम लोग देखें तो एक तारीख से ही इसको हम लोग जो होता है वो स्टार्ट होता है। एक मानते तारीख, उसका दिनांक जो होता है हम लोग उसको एक मानते हैं। अब फिर वो जो आपको बताया था उसके आधार पे, पंचांग के आधार पर देखेंगे कि प्रतिपदा किस दिन आता है, वो चेंज होते रहता है। लेकिन एक मोटा मोटी हम लोग इस चीज़ को अगर इस सिस्टम से लेकर चले तो प्रतिपदा मतलब 1 तारीख होता है। द्वितीया, इसके जो स्वामी होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं। इसको हम लोग दिनांक अगर देखें तो 2 के हिसाब से मानते हैं, या हम लोग दिनांक साइड कर लें कि इसमें अगर हम लोग को कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग सिर्फ तिथि और स्वामी के बारे में चर्चा करते हैं आज, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। प्रतिपदा, उसके स्वामी अग्नि होते हैं। द्वितीया, इसके स्वामी ब्रह्मा होते हैं। तृतीया, इसके स्वामी गौरी होते हैं। और फिर चतुर्थी, इसके स्वामी गणेश होते हैं। पंचमी, इसके स्वामी नाग होते हैं। और पंचमी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं षष्ठी, इसके स्वामी आपके, तो अभी हम षष्ठी, इसके स्वामी कार्तिकेय होते हैं। सप्तमी, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। अष्टमी, इसके स्वामी शिव होते हैं। नवमी, इसके स्वामी दुर्गा होती है। दसवीं, इसके स्वामी यम या काल होते हैं। एकादशी, इसके स्वामी विष्णु देवता होते हैं। द्वादशी, इसके स्वामी विष्णु होते हैं। त्रयोदशी, इसके स्वामी कामदेव होते हैं। चतुर्दशी, इसके स्वामी शिव होते हैं। और पूर्णिमा, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। और अमावस्या, इसके स्वामी पितर होते हैं। तो मैंने अभी आपको तिथि और उनके स्वामी के बारे में मैंने आपको एक एक करके जानकारी दी कि प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक किस तिथि के कौन से स्वामी होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम बात करते हैं तिथि प्रकार के बारे में। तो तिथि का जो प्रकार होता है वो आपको 5 प्रकार का होता है। तिथि प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंदा तिथि, दूसरा भद्रा तिथि, तीसरा जया तिथि, चौथा रिक्ता तिथि और 5वां पूर्णा तिथि। ये तिथि 5 प्रकार के होते हैं। अब इस तिथि के अंतर्गत आने वाले
कौन कौन से तिथि होती है। नंदा तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आएगा, भद्रा तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आएगा, जया तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आएगा, रिक्ता तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आएगा और पूर्णा तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आएगा, उस पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो पहला, नंदा तिथि के अंतर्गत 3 तिथि आती है। पहला प्रतिपदा, दूसरा षष्ठी और तीसरा एकादशी। नंदा तिथि के अंतर्गत आने वाले जो तिथि होते हैं वो पहला प्रतिपदा, दूसरा षष्ठी और तीसरा एकादशी। ये 3 तिथि किसके अंतर्गत आते हैं, नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। अब हम बात करने वाले हैं भद्रा तिथि। इन तिथि के अंतर्गत भी आने वाले 3 तिथि होते हैं। पहला द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि। ये 3 तिथि भद्रा तिथि के अंतर्गत आने वाले हैं। द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि ये भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं जया तिथि। तो जया तिथि के अंतर्गत भी 3 तिथि आती है। पहला तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और जाके त्रयोदशी तिथि। ये जया तिथि के अंतर्गत आती है। कौन कौन, तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और जाके त्रयोदशी तिथि। ये 3 तिथि किसके अंतर्गत आ गया, जया तिथि के अंतर्गत आ गया। अब हम बात करने वाले हैं रिक्ता तिथि की बात। तो इसके अंतर्गत भी 3 तिथि आती है, चतुर्दशी, नवमी और फिर चतुर्दशी। रिक्ता तिथि के अंतर्गत जो आने वाले तिथि हैं चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ये 3 तिथि आता है किसके अंतर्गत, रिक्ता तिथि के अंतर्गत। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि के अंतर्गत आने वाली तिथि हैं। अब पूर्णा तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आती है, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। ये तिथि पूर्णा तिथि के अंतर्गत आती है। मैंने अभी आपको तिथि का स्वामी के बारे में जानकारी दी। उसके बाद हमने आपको तिथि के प्रकार के बारे में हमने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आज हमने आपको तिथि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की। आप इसका अध्ययन करें और आप इसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।